हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया, जिसके हम आपको कराने वाले हैं कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको बोर्ड में बहुत हेल्प करेंगे। तो आज हम जो आप लोग जो क्वेश्चन करते हो ना, उसमें क्या है, ज़्यादातर बोर्ड में एक टाइप के क्वेश्चन होते हैं। दिखने में थोड़ा तरीका चेंज हो जाता है पर उन्हें करने का तरीका तो सेम ही होता है। तो उस जैसे हम पहले उसके बारे में समझेंगे, फिर उसके जैसे 5 से 6 क्वेश्चन करेंगे, आसानी से फिर कर पाओगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टाइप क्वेश्चन है, तो वो टाइप क्वेश्चन क्या करेंगे, जैसे हमारे पास ऐसा आता है, क्या आता है, जैसे हमारे पास क्या है 3D है, और 3D में भी क्या है कॉम्बिनेशन वाला है। कॉम्बिनेशन वाला कैसे, जैसे हमारे पास ये क्या है, एक सिलेंडर है, सिलेंडर शेप है, और इसके ऊपर क्या लगा दिया हमने, कॉइन लगा दिया, या नीचे भी कॉइन लगा दिया। तो इस तरीके का मॉडल आपको क्लास 10th में दे रखा है, या तो ऐसे दे दिया है, या इसका दो चीज पूछे, या तो सरफेस एरिया, क्या पूछा जा सकता है, सरफेस एरिया या वॉल्यूम। क्या पूछा जाएगा आपको, सरफेस एरिया या वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया वॉल्यूम निकाला कैसे है, इसे करने का तरीका क्या, बहुत आसान है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे चेक, पहले मान लो सरफेस एरिया को निकालना है, तो हमें सरफेस एरिया में हमें सरफेस दिख ना रहा है, पहले वो आइडेंटिफाई करो, फिर उसके बाद निकालना स्टार्ट करो। तो पहले जैसे ये वाला मॉडल है, इस मॉडल में हमें दिख रहा है कि एक ये कौन है, और ये सिलेंडर है, और ये भी कौन है। तो कौन का ये जो वाला पार्ट दिख रहा है, इस वाले पार्ट को बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, और इस वाले जो पार्ट है इसको बोलते हैं, इसका सिलेंडर का भी ये कर्व सरफेस, और इसे भी हम क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ 1 2 3 पोर्शन है, तीनों पोर्शन का क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है, और तीनों का कर्व सरफेस एरिया निकाल के उन्हें तीनों को ऐड कर देना है। ऐड करने से जो आंसर है चाहिए था वो निकल गया। पर वॉल्यूम का निकालना आसान है, वॉल्यूम का निकालना आसान, क्या तीनों फिगर दिए हैं, तीनों फिगर का क्या करो, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ और तीनों को ऐड कर दो। इनमें क्या कर सकते हैं हम, ये 1 2 3 पार्ट हैं, तीनों पार्टों में क्या करें, हम अलग अलग निकाल के बाद में कंबाइन कर दें, या एक साथ लेके कर सकते हैं। एक साथ लेके करोगे तो कैलकुलेशन कम हो जाएंगे, वो कैसे होगी मैं बताता हूँ। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं अपन पहला, जिसमें आपको 2025 12 11 और 9 में आ रहा है ये क्वेश्चन। अब जो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है, एक टेंट किया है। तो आप लोग टेंट देखे मूवी वगैरह में, क्या बने रहते हैं हाइट, चारों तरफ नीचे जो सिलेंडर शेप है और ऊपर से कुछ इस तरीके से बना होता है, उसका हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया मान लो हमें टेंट बना है, और टेंट में जो कपड़ा लगा रहता है ना, उस किसकी नहीं रिक्वायरमेंट है, अगर हमें बनाना है कोई टेंट बनाना है इस जैसा टेंट, तो इसको टेंट का कितना क्लोथ चाहिए। तो इसके लिए देखो, a tent is the shape of cylindrical surmounted by a conical top। तो एक नीचे क्या है, कौन, सिलेंडर है, और सिलेंडर के ऊपर सरमाउंट क्या है, कौन। तो इसमें क्या क्या दिया है, दिया है द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। तो जो इसका सिलेंड्रिकल पार्ट है, तो जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका ये क्या डायमीटर दे रखा है, और इसकी हाइट दे रखी है आपको। ठीक है, अब आपको क्या देगा, फाइंड और सिलेंट है। तो जो कौन होता है, कौन में ये जो होती है वो होती है हाइट, और ये जो होती है वो होती है स्लैंट हाइट। क्या होती है, स्लैंट हाइट। तो इसको थोड़ा हम करते हैं ऊपर साइड में, और
और इसमें निकालना था हमें कि कैनवास जो कपड़ा है उस पर यूज किया गया है, उस कपड़े के क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन दैट। तो गिवन दैट में हम लिखने आ रहे हैं गिवन दैट में क्या दिया आपको, डायमीटर ऑफ सिलेंडर इक्वल टू कितना है, देखो डायमीटर हाइट और डायमीटर है कितना 4 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस हो जाएगा हाफ हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ऐसे ही इसका हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू हो जाएगा क्या 2.1 मीटर। स्लैंट हाइट ऑफ कॉन इक्वल टू 2.8। अब देखो एक्चुअल में हमें निकालना क्या है, इस सिलेंडर का क्या निकालना है, कर्व सरफेस। तो कपड़े की इस साइड और इस साइड पूरे राउंड में चाहिए, ना कि नीचे। और इसका भी निकालना है हमें CSA, और CSA निकालने के लिए किसी जो इसमें CSA होता है 2 पाई आर, फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। तो R चाहिए और H चाहिए, तो यहाँ पर क्या देखो हमारे पास R भी है और H भी है, दोनों चाहिए। और उसका होता है पाई आर एल, तो इसमें पाई आर कैसे होता है, तो इसके ऊपर सरमाउंटेड है, तो जो सिलेंडर का रेडियस होगा वही आपके कौन का रेडियस होगा। और एल क्या होता है, सिलेंडर आपको दे दी। चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में पहले तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग अ टेंट। टेंट के लिए कैनवास की जरूरत कितनी होगी वो का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड तो CSA ऑफ कौन, इसमें प्लस कर देंगे CSA ऑफ सिलेंडर। तो 2 पाई आर होता है कौन का पाई आर है, और सिलेंडर का था 2 पाई आर एच। अब देखो यहाँ क्या कैलकुलेशन को यही बनाने के लिए, देखो पाई दोनों में कॉमन है, तो पाई को हम ले लेंगे कॉमन, पाई ले लिया हमने कॉमन, सॉरी पाई, और हम यहाँ पर दो चीज कॉमन ले सकते हैं, क्या क्या ले सकते हैं, पाई और आर दोनों का आर सेम है तो आर कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचा है एल प्लस 2H। अब देखो पाई की वैल्यू 22/7। अब देखो यहाँ पर पाई की वैल्यू हमें क्या रखनी है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। अगर क्वेश्चन के अंदर पाई की वैल्यू दे रखी है तो वही वैल्यू रखो, नहीं दे रखी है तो आपको सिंपली 22/7 ही रखनी है हमेशा। तो आर की वैल्यू क्या है 2.2, और एल की वैल्यू है 2.8, और एच की वैल्यू है 2.1। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो 44/7 ब्रैकेट में 2.8 प्लस 4.2 टोटल करेंगे तो 44 इंटू 7/7, 7 से 7 कैसे आया 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या निकल के आ गया, हमारा निकल के आ गया इसका सरफेस एरिया, यानी हमें जितने कैनवास की रिक्वायरमेंट है वो आ गया। अब उसमें पूछा गया है कि जब 1 मीटर का प्राइस है 500, तो हम इसमें बीच में कर दे रहे हैं, तो प्राइस ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इक्वल टू 500 रुपीज, और हमें प्राइस चाहिए
या हम यहाँ पर इससे प्राइस की जगह कॉस्ट यूज कर सकते हैं, वो है कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वेयर कैनवास इज इक्वल टू 44 इंटू 500, यानी हो गया 00020 रुपये। इतना पैसा लगेगा।